Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. दुनिया के ट्रेड मैप पर आज एक बड़ा भूचाल आया है। भारत और यूरोपीय संघ करीब 18 साल बाद आखिरकार अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करने की कगार पर पहुंच गए हैं। लेकिन इस डील से सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है अमेरिका को। रूस के तेल, यूक्रेन युद्ध और भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के बीच भारत ईयू की ये डील वैश्विक राजनीति में नया पावर बैलेंस बना सकती है। तो सवाल ये है, भारत ईयू एफटीए इतना अहम क्यों है? अमेरिका क्यों भड़क गया है और क्या ये समझौता भारत के लिए सुरक्षा कवच बनेगा? आइए समझाते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत 2007 में शुरू हुई थी। करीब 18 साल, कई सरकारें बदली, कई वैश्विक संकट आए, लेकिन अब ये समझौता कानूनी जांच के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन इसे कह चुकी है मदर ऑफ ऑल डील्स। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ ये डील भारत को नए बाजार, हाईटेक निवेश और वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूत जगह दिला सकती है। इस डील से सबसे ज्यादा भड़का हुआ है अमेरिका। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का आरोप है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है, उसे रिफाइन करता है और वही तेल यूरोपीय देश खरीद रहे हैं। उनके मुताबिक यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने यूरोपियनों के मुकाबले ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। हमने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर 25% टैरिफ लगाया। ऐसा किया गया ताकि रूस को यूक्रेन के लिए मिल रहे फंड को कम किया जा सके, लेकिन यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। वैसे ट्रंप की टैरिफ को लेकर अब खुद रिपब्लिकन पार्टी के भीतर सवाल उठ रहे हैं। सीनेटर टेड क्रूज ने चेतावनी दी है कि ये टैरिफ नीति अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान और चुनावी घाटा दोनों ला सकती है। यानी ट्रंप की सख्ती अब अमेरिका में ही विवाद बनती जा रही है। अब बात करते हैं कि भारत के लिए ईयू के साथ क्यों जरूरी है ये मदर ऑफ ऑल डील्स। बता दें, भारत के लिए ये एफटीए सिर्फ टैक्स घटाने की डील नहीं है। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारों में से एक है। इस समझौते से आईटी और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, भारतीय एमएसएमईएस को यूरोपीय बाजार मिलेगा और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में निवेश मिलने की उम्मीद है। वाणिज्य मंत्रालय का साफ कहना है, भारत चाहता है कि उसके उद्यमी यूरोपीय मानकों के साथ वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बने। वहीं अमेरिका की सख्त व्यापार नीति का असर अब कनाडा पर भी दिख रहा है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के नेतृत्व में कनाडा भारत को रणनीतिक और व्यापारिक साझेदार मानकर रिश्ते दोबारा मजबूत कर रहा है। जानकार मानते हैं कि ईयू और कनाडा के साथ बढ़ते रिश्ते भारत को अमेरिकी टैरिफ दबाव से कुछ हद तक राहत दे सकते हैं। कुल मिलाकर भारत ईयू एफटीए भारतीय व्यापार नीति के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। जब दुनिया टैरिफ वॉर और जियोपॉलिटिकल तनाव से गुजर रही है, तब ये डील भारत के लिए आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक मजबूती दोनों ला सकती है। अब नजरें टिकी है 27 जनवरी यानी कि आज पर, जब ये समझौता औपचारिक रूप से दुनिया के सामने आएगा। इस डील पर अमेरिका और चीन के साथ पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।